नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं पहले आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब व्यक्ति की इतनी छोटी रह जाए कि सूर्य के पहले पर्व तक कट तक ना पहुँचे तो ऐसे व्यक्ति को ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। यानी वो कितनी भी मेहनत करे उसके जीवन के अंदर उसकी जीवन स्थिर रूप से नहीं चल पाता है, या कह सकते हैं कि उसके अनुसार नहीं चल पाता है। बुद्धि की जहाँ तक बात है, क्षमता की, अपने आप में नुकीली उंगली है तो ज्ञान का टावर सही है, ज्ञान सही है, बुद्धि सही है, ग्रहण शक्ति भी सही है, समझदार व्यक्ति भी हैं, परंतु ये सूर्य के कट तक ना पहुँचने के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को अवश्य करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके सीधा आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में प्रगति, तरक्की, उन्नति के लिए ये उंगली जानी जाती है। परंतु जब ये उंगली बृहस्पति की उंगली के बराबर रहती है तो व्यक्ति का जीवन, पूरा जीवन, मैंने अधिकतर देखा है पूरा जीवन ही व्यक्ति का सामान्य रूप से गुजरता था। सामान्य रूप से नहीं, सामान्य रूप से, यानी जैसी स्थिति आज है, अगर आप आज कर्जे में नहीं हैं तो आप कल भी कर्जे में नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में मकान नहीं बनेगा या कुछ नहीं बनेगा। इसका मतलब है समान रूप से इज्जत जो आज है वही बनी रहेगी, जो सम्मान आज है वही बना रहेगा और आपके जीवन के कार्य पूरे होते रहेंगे। साथ ही साथ बीच में शनि की उंगली के और सूर्य की उंगली के बीच में हल्का सा गैप है। ये वो गैप है जिसके कारण आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे। अब बात होती है ये अपने आप में शनि की उंगली की। शनि की उंगली और पूरे के पूरे अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसके जो पर्व के बीच में जब ये स्थिति हो जाती है, यहाँ इस उंगली से कुछ बृहस्पति की उंगली छोटी लग रही है। अगर बृहस्पति की उंगली आपकी वास्तव में सूर्य की उंगली से छोटी है तो निश्चित रूप से आप जीवन में और ज़्यादा तरक्की करेंगे सीढ़ी बाई सीढ़ी। तो ये बात भी ध्यान रखनी, क्योंकि उसमें मुझे समानांतर लगी थी और यहाँ ऐसी, तो ये आपको स्वयं तय करना है। ये शनि की उंगली जीवन के अंदर थोड़ा सा हल्का सा टर्न लेकर के, यानी आपके जीवन के अंदर संघर्ष से आपने स्वयं को खड़ा किया है। कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर कोई बहुत बड़े धन के नुकसान नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी अभी यहाँ पर बड़े रोग के संकेत भी नहीं हैं। अब बात करते हैं यहाँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली सामान्य रूप से सही है, कोई भी यहाँ पर ऐसा इंडिकेशंस नहीं है कि संतान का सुख सहयोग नहीं मिलेगा या ईश्वर की कृपा नहीं रहेगी या पत्नी का सहयोग नहीं मिलेगा। ये तीनों के तीनों सहयोग इस उंगली के अंदर विराजमान है। अब मैं बुध के पर्वत की बात कर लेता हूँ। बुध का पर्वत आपका बहुत उथला पर्वत है। उथला मतलब कुछ उठा हुआ, गद्देदार। जब इस प्रकार का गद्देदार पर्वत होता है और उस पर गहरी रेखाएं जब नहीं मिलती तो धन नहीं रुक पाता है, यानी धन इतना हो ही नहीं पाता है कि व्यक्ति उसे लेकर के किसी चीज़ को भी कहीं पर एक साथ कह के भाई मैं बिना कर्ज के कोई चीज़ बड़ा काम कर सकूं। तो ये वो पर्वत है जो धन के आगमन में गति को मंद करता है। कहते हैं ना किसी पहाड़ पर यदि आप पानी गिरोगे तो पहाड़ से पानी सारा नीचे आ जाएगा, उसी प्रकार से उठा हुआ पर्वत भी नुकसान देता है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग तो आपको प्राप्त है। अब बात करते हैं आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत और यहाँ ये रेखा जब खड़ी हो जाए तो ये वो रेखा है जो कहती है ज़िंदगी में आप राज्य सरकार में नौकरी करेंगे या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे, जहाँ भी रहेंगे वहाँ आपका सम्मान बना रहेगा। पर्वत अपने आप में थोड़ा सा निम्न है, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के तो सम्मान बना रहेगा। किसी प्रकार का अभी यहाँ कम से कम 2 साल तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके कोई सम्मान में कमी आने वाली है, या ऐसा कह सकते हैं कि कहीं कहीं आपकी कोई नौकरी जॉब वगैरह छूटने वाली, ऐसा संकेत दिखाई नहीं देता। आइए बात करते हैं आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व और यहाँ 2 खड़ी रेखाएं जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर मिल जाए शनि पर्वत, उससे बढ़िया क्या बात आपके जीवन में हो सकती है। ऊपर से बन जाए वीका ट्रायंगल, यानी कुल मिलाकर के जब शनि के पर्व के ऊपर ये ट्रायंगल बन जाए तो जीवन के अंत समय, यानी कुल मिलाकर 55 वर्ष का समय आज से ज़्यादा बढ़िया होता है। साथ ही साथ जीवन भर आपके पास में आमदनी के स्रोत बने रहते हैं, साधन कुछ भी सही। आइए बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति पर्व से ये ज्ञान की रेखाएं, शनि पर्व को देखें, दिमाग सही काम करता है। साथ ही साथ एक्स का चिन्ह बन जाए तो ये निश्चित बात हो गई कि आपके जीवन में आपको मकान, निश्चित रूप से आप अपना मकान भी बना पाएंगे और जो दुनिया के संसाधन हैं उनका भी उपभोग कर पाएंगे।
तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन पर्व है। यदि मैं देखता हूँ तो ये बुध के पर्वत से समान पर्वत है, ज़्यादा उठा हुआ नहीं है और इसका ही फल मिलता है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही सुंदर हृदय रेखा, और इसमें से 3 शाखाएं निकलती हुई, यानी कुल मिलाकर के ये वो शाखाएं हैं जो व्यक्ति को मंगल की तरफ देखे तो साहस दिलाती हैं। मध्यम पर्वत बृहस्पति के तरफ देखे तो व्यक्ति ज्ञान से दुनिया अर्जन करता है, और सबसे ऊपर वाली पंक्ति जो शिखर की तरफ देखे तो व्यक्ति ईश्वर में आस्था भी रखता है और जितना सामर्थ्य होता है उसके अनुसार दान पुण्य भी करता है। तो हृदय रेखा में अभी वर्तमान में कोई भी यहाँ पर ऐसी रेखा नहीं है जिससे मैं आपको कह सकूँ किसी रोग का सामना आपको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर हृदय रेखा और बहुत ही सुंदर पत्नी और सहयोगी पत्नी की ये रेखा। प्रणय रेखा आपकी ये बहुत सुंदर निकली। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ सीधा सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं ये कर्म रेखाएं होती हैं। इनके द्वारा जितनी राधे रेखा होती हैं, जितनी एक दूसरे को काटती हैं, उनके फल अच्छे नहीं होते। यहाँ कुल मिलाकर बहुत मंगल पर्वत सामान्य रूप से है, कह सकता हूँ कि दिमाग और शरीर दोनों का आप समान रूप से इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा पर्वत सिकुड़ा है तो ज़रूर मंगल जैसी चीज़ें, यानी मंगल यानी ज़मीन जैसी चीज़ें, मकान जैसी चीज़ें, उनमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको उनकी प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा अनुकूलता से चल के और सिर्फ जाकर के बुद्धि रेखा के साथ में जाकर रुक गई। यहाँ ये भी बुद्धि रेखा है और यहाँ ये इसे कह सकते हैं स्मृति रेखा। तो यानी स्मृति रेखा या कह सकते हैं धन रेखा। यहाँ पर इसका संबंध जब इस प्रकार से बुद्धि रेखा का संबंध इस धन पर्वत को देखने वाली धन रेखा के साथ मिल जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सोचते रहता है दिमाग में, धन कैसे उत्पन्न हो, धन कैसे मिले, धन कैसे मिले। तो ये कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ये अपने आप में ठीक है। आप धन के प्रति आकर्षित होना कोई बुरी बात नहीं है। जीवन में ये संयोजन आपको सबको चाहिए ही चाहिए। अगला मंगल पर्वत, द्वितीय मंगल पर्वत, बिल्कुल कोई भी रेखा यहाँ काटने वाली नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, कोई भी इस प्रकार का चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा मैं ये कह सकूं कि आपके जीवन के अंदर आपको किसी रोग का, किसी एक्सीडेंट का या किसी झगड़े का, झंझट का, मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर अभी नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि आप देश यात्रा कर आएँ, विदेश यात्रा कर आएँ या दूर स्थानों से जुड़ करके कोई बड़ा लाभ उठा लें। इस प्रकार का संकेत यहाँ नहीं। साथ ही साथ यहाँ रोग भी देखा जाता है। चंद्र पर्वत यदि क्लियर है तो रोग की कोई संभावना नहीं। तो कुल मिलाकर के ये चंद्र पर्वत यहाँ अनुकूल स्थिति में मिला है। अब बात करते हैं यहाँ पर व्यापारिक रेखा। कोई भी व्यापारिक रेखा वर्तमान के अंदर मजबूत यहाँ नहीं है, यानी कम से कम 2 साल तक मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आप अपने जीवन में व्यापार अभी ना करें। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ भाग्य रेखा की जब मैं बात करता हूँ तो ये भाग्य रेखा जहाँ जाकर के अगर देखूँ तो पहले तो ये इस प्रकार से यहाँ बनी और फिर इसके बाद ये बनी और इसके बाद ये रेखाएं कटी और चली आगे को। तो चलिए इन सब का फल मैं आपको बता दूंगा। यहाँ भाग्य रेखा हाथ के अंदर है, अभी आप इतना ही समझ सकते हैं। तो ये भाग्य रेखाएं हैं, इनका लाभ आपको किस प्रकार से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये मैं भी बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। आपका शुक्र पर्वत बहुत छोटा है, यानी कि कुल मिलाकर आयु रेखा से जब शुक्र पर्वत इतना छोटा हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत, यानी अपने जीवन के अंदर ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर अच्छे संसाधनों के लिए लगभग ऐसा कह सकते हैं कि तरसता सा ही रह जाता है। तो सामान्य संसाधनों को दिखाने वाला ये पर्व है, और इसका ऐसा नहीं है कि ये पर्व है तो हमेशा स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि अचानक अच्छी भाग्य रेखाएं उज्ज्वल हो जाएं, अच्छी आपकी बुद्धि रेखा का संबंध किसी बुध पर्वत के साथ हो जाए तो न जाने क्या से क्या हो जाए। वर्तमान में 2 साल तक स्थिति को बता रहा हूँ, ये यहाँ पर दिखाने वाली रेखा है। अब बात करते हैं संसाधन मतलब सामान्य है।
यहाँ बात करेंगे इसके बाद में आपके संतान रेखा के बारे में। आपके हाथ से संतान रेखा एक भी नहीं चमक रही। अगर संतान रेखा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये आपकी जन्म पत्री होनी चाहिए, या कम से कम आपकी पत्नी की जन्म पत्री हो तो बता सकता हूँ कि कितनी संतान। पहले पत्नी के हाथ से पता लग जाता है कि संतान कितनी। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। यहाँ आपकी आयु रेखा और बिल्कुल एकदम अनुकूल होकर के चलने वाली आयु रेखा, और यहाँ लगभग 74-75 वर्ष तक पहुँच गई, यानी आयु रेखा भी यहाँ पर ठीक प्रकार से मौजूद है। तो चलिए, यहाँ आयु रेखा भी अच्छी हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके सवालों की। सबसे पहला सवाल है, मेरी एज की लाइफ में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी? क्या लाइफ में मैं अरबपति बनूंगा? सवाल ये है कि मुझे जो रेखा आपकी यहाँ नज़र आई शनि पर्वत पर, वो ऐसी रेखा है कि आपको लखपति बना सकती है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आपको यहाँ पर 50 लाख से 1 करोड़ का जो सिंबल होता है वही आपके हाथ के अंदर है। अरबपति की बात करूं और वो भी 50 लाख से उस तक का उसका वो भी है, यानी जीवन में मकान जब बन जाएगा तो उसकी वैल्यूएशन लगाने के बाद, तो वो स्थिति यहाँ कहीं से भी अरबपति बनने की कोई भी रेखा हाथ के अंदर मौजूद नहीं है वर्तमान में। मैं शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मेरे लिए लाइफ फ़ायदेमंद रहेगी? शेयर मार्केट के लिए बुध रेखाओं का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट ठीक है, बुध ज़्यादा बली नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि छोटे स्तर पर आप शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तब आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। मेरी एज की बची लाइफ कैसी रहेगी और जॉब में स्टेबिलिटी नहीं हो रही है? अब आइए आपकी भाग्य रेखा को मैं देख रहा हूँ, जहाँ मैंने आपको रोक दी थी, जहाँ आपकी 40 वर्ष की एज है। यहाँ देखिए कितनी ज़बरदस्त एक राहु रेखा ने काटा है, लेकिन एक ही रुकता से आगे आपकी भाग्य रेखा जा रही है। जब ये 40वें वर्ष में काट रही है तो इसको हम 39 गिन सकते हैं, कभी कभी 41 तक। तो ये यहाँ पर वो रेखा है जो आपके जीवन में बड़ा उठा पटक कर रही है। यानी इस समय पर आपने कह भी दिया है कि मेरी जो कंपनी है वो इस समय जो है वो लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी है। तो यही वो उठापटक की राहु रेखा आपके हाथ में 40वें वर्ष में आ गई है, जिसने आपकी भाग्य रेखा को प्रभावित किया है, और इसका प्रभाव बहुत मोटे रूप से आपको आर्थिक रूप से परेशान करेगा और इसको कवर करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। तो एज में बची लाइफ कैसी रहेगी? जॉब में स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी हो जाएगी, इसकी चिंता ना करें। जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद में आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। कंपनी बंद है, आफ्टर लॉकडाउन से आगे क्या? बिल्कुल आफ्टर लॉकडाउन ये कंपनी चलेगी, और मैं समझता हूँ अभी आपको बहुत सब्र रखना है, कम से कम जून 2021 तक, तो उस समय तक सब्र रखना होगा। तो यहाँ कोई दूसरी जगह जब तक कंपनी आपसे ये ना कह दे कि भाई आप जाइए, छोड़ जाइए, तब तक तो कम से कम आपको हाथ वहाँ से छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपकी कंपनी शुरू होगी और इसके लिए आपको सब्र करना होगा। क्या कोई बिजनेस करना चाहिए और कौन सा बिजनेस करना चाहिए? हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आप बिजनेस कोई करना चाहते हैं तो पूरा चंद्र पर्वत एकदम क्लियर है। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत क्लियर होता है तो व्यक्ति को पानी के काम करने चाहिए। पानी के काम कैसे कि पानी की सप्लाई दुकानों पर करते हैं, बोतलों की पानी की सप्लाई कर देते हैं। आप लेकर के कोई घर के अंदर कहीं किसी प्लांट में पानी का आप प्लांट लगा लीजिए और उसके बाद में पानी की सप्लाई आप दुकान कीजिए। ऐसा कर सकते हैं। डीजल, पेट्रोल या जूस के काम या दूध के काम, यानी तरल पदार्थों से लाभ। यहाँ अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कीजिए और वो व्यापार आप कर सकते हैं। लेकिन अभी पहले आप नौकरी का सोचिए, नहीं होता है तो आप वो वाले काम कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपने पूछा मेरी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ कैसी रहेगी? बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद तो पक्की रेखा आपके पास में मौजूद है। 55 वर्ष के बाद में बिल्कुल अनुकूलता के साथ में आपका, क्योंकि बृहस्पति अनुकूल है, आपकी संतान भी सहयोग करेगी और साथ ही साथ आपके साधन भी कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से बने रहेंगे। अच्छा रहेगा आपका।
क्या मेरे बच्चे वाइफ और मेरी सेवा करेंगे? बिल्कुल, पत्नी भी सेवा करेगी और बच्चे भी सेवा करेंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई बीमारी का सामना करना पड़ेगा, अब यहाँ कोई बीमारी का योग नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर एक एक्स बनता है इस जगह पर। ये एक्स जब व्यक्ति को बनाता है तो ये पवित्रता को दिखलाता है कि मन से व्यक्ति कितना पवित्र होता है। यानी कुल मिलाकर आप एक बहुत सरल, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं, ये इस बात का चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं इसके बाद में, मेरी लाइफ के क्या अचीवमेंट रहेंगे? क्या मैं एक से ज़्यादा मकान और 4 व्हीलर ले पाऊँगा? बिल्कुल निश्चित बात है। बृहस्पति अनुकूल हो गया है, एक्स का वहाँ चिन्ह है। निश्चित रूप से आप भले ही हाथ में इस समय मकान की रेखा नहीं बन रही है, भले ही आपका शुक्र अभी ज़्यादा कुल मिलाकर आपका सपोर्ट नहीं करवा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में बहुत सारी रेखाएं बनने के लिए तैयार हैं और आप ये सब उपभोग कर पाएंगे। मेरे बच्चे कितने हैं और क्या मैं अपने उत्तरदायित्व जैसे शादी, मकान, उनके सब अच्छे से कर पाऊँगा? अरे बिल्कुल कर पाएंगे सर, बिल्कुल निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिएगा। आप ये सब काम बिल्कुल निश्चित रूप से कर पाएंगे। ये बहुत ख़राब हाथ नहीं है, अच्छी श्रेणी का हाथ है और मैं तो इसको कम से कम 6 से 6.5 अंक देता हूँ और ये अपने आप में इतने अंक मैं अच्छे हाथों को ही देता हूँ। तो यहाँ कुल मिलाकर आपका हाथ ये बिल्कुल सही रूप से विराजमान है, जो आपको सब चीज़ों को आपको ठीक से प्रदान कराएगा। अब बताता हूँ मैं आपको उपाय, थोड़े से ज़रा ज़रूर कर लीजिएगा। आपने शायद पुखराज पहन रखा है तो वो भी ठीक है, और एक सोने की अंगूठी पहन रखी है इस उंगली में तो वो भी ठीक है। तो कुल मिलाकर के माणिक भी है तो वो भी यहाँ आपने बताया, माणिक पहन रखा है, पुखराज पहन रखा आपने बताया मुझे, तो ये दोनों ही अनुकूल हैं। बिल्कुल आपको हिम्मत बनाए रखेंगे ये, और ये आपको धन, धान्य, संपन्नता, संतान सुख ये सब दिलाएंगे। साथ ही साथ एक पूजा बता देता हूँ, उसको और जोड़ लीजिएगा अपनी पूजा में। बस फिर देखिए आपके जीवन के अंदर सब चीज़ आपको अनुकूलता से मिलती चली जाएंगी। आपको अपनी पूजा में, प्रतिदिन अपनी पूजा में आप संकट नाशन गणेश स्त्रोत का पाठ कीजिए और साथ ही साथ आप यदि चाहें तो कर सकते हैं दारिद्र्य दहन स्रोत, वो आपको दरिद्रता से हमेशा के लिए दूर रखेगा। तो आप ये दूसरा ये कर सकते हैं। बस 2 पूजा कर लीजिए, यही आपके लिए काफ़ी रहेंगी और आप सफलता प्राप्त करते रहेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।